असद नदीम मुगल साहब भी गिरफ्तार हुए हैं, वो भी रिमांड पे हैं। तो आज इन शॉर्ट ये है कि बेल खारिज हो गई। NCCIA ने चलान इस तरह का उनकी प्रोसिक्यूशन ने मुरतब किया कि अदालतें उनसे मुत्तफिक हो रही हैं और डक्की भाई की बेल खारिज हो रही हैं। ये गेम कोई भी शख्स डाउनलोड करेगा, अगर वो 1 लाख रुपया हारेगा तो 20,000 रुपया उस शख्स को मिलेगा कि जो इस गेम की प्रमोशन कर रहा है। कि भाई जीतते तो रहे हैं, दूसरे भी रजब भट्ट हो गया, दूसरे तीसरे जितने भी हैं इन गेमों को प्रमोट कर रहे हैं। करोड़ रुपया हार गया, 1 अरब भी हार गया होगा ना, तो कोई मानेगा नहीं। इनकी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इनकी जो लेविश लाइफस्टाइल है ना, वो आप लोगों के पैसों से था। चोरियां करते हैं, ये क्राइम जो बढ़ने की वजह ना वो ये जुए वाले हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज सेशन कोर्ट से ना डक्की भाई की एक दफ़ा फिर ज़मानत खारिज हो गई है और अब यकीनी बात है वो हाई कोर्ट जाएंगे। तो जिसमें आज NCCIA की तरफ से ये कहा गया कि हमें रिमांड थोड़ा मिला, रिमांड ज़्यादा मिला, लेकिन जो दूसरी डक्की के हक में थे लॉयर्स, उन्होंने फरमाया कि रिमांड ख़त्म होने के बावजूद भी इंटेरोगेशन तो जारी रहती है। आपको मैं बताता रहूं कि डक्की का जो मैनेजर था सुभान, वो भी इस केस में अरेस्ट हुआ था, वो बेल आउट हो गया। और एक वो असद नदीम मुगल साहब भी गिरफ्तार हुए हैं, वो भी रिमांड पे हैं। तो आज इन शॉर्ट ये है कि बेल खारिज हो गई। उन्होंने NCCIA ने ये कहा है कि ये जो पैसे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, 3,26,000, और ये किसी वो कोई नेगेटिव वे में जो तंजीमें हैं, जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, उनके लिए भी ये पैसे मुमकिन है कि इसमें ऐसे कोई शाहिद मिले। इसमें सबसे जो गौरतलब बात है ना, वो ये है कि NCCIA ने चलान इस तरह का उनकी प्रोसिक्यूशन ने मुरतब किया कि अदालतें उनसे मुत्तफिक हो रही हैं और डक्की भाई की बेल खारिज हो रही हैं। और ये बड़ा एक खुशाइन बात है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो केस को इस तरह तैयार करे कि अदालत को कन्विंस कर ले। जाहिर है जो मुल्जिम के वकला होते हैं उन्होंने उसको डिफेंड करना होता है। बड़े अच्छे अच्छे, आज मैंने वहाँ पे दोस्त गए तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे आर्गूमेंट्स हुए हैं। और उन्होंने कहा कि डक्की ने अगर भागना होता तो चाइना से वापस आया है, और डक्की तब मलेशिया पे जा रहा था। हमने वो जो उसको लेटर आया हुआ था कि भी आप तशरीफ़ लाएं, वो भी दिखाया है। फिर उसके बाद बेसिक जो ये केस है ना, ये है 1x बेट बिनामो B9 और ETC। ये इसमें एक चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी एक प्रोग्राम में बताई थी कि इसका प्रॉब्लम इस बात में ये होता है कि सबसे बड़ा वो जो असल प्रॉब्लम है वो ये होता है कि जब अगर आप मेरे लिंक से वो गेम डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें से तकरीबन एक मुबैना इतला के मुताबिक 20% जिस बंदे के जो उसको पेमेंट मिलती है वो तो अलग है, जिस बंदे की फेसबुक से, जिस बंदे के यूट्यूब अकाउंट से और बाकी अकाउंट से ये गेम कोई भी शख्स डाउनलोड करेगा, अगर वो 1 लाख रुपया हारेगा तो 20,000 रुपया उस शख्स को मिलेगा कि जो इस गेम की प्रमोशन कर रहा है। बेसिकली इन लोगों ने जुल्म तो किया ना। अब कह रहे हैं कि जी कोई भी शख्स आके क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने यहाँ पे इतने हारे हैं। ठीक है, ये अब ऐसे ना करें। अब डक्की भाई जीतते तो रहे हैं, दूसरे भी रजब भट्ट हो गया, दूसरे तीसरे जितने भी हैं इन गेमों को प्रमोट कर रहे हैं। और जब प्रमोट कर रहे हैं तो 20% इनको भी शेयर मिल रहा है। और ये एक बात गौरतलब है, जीतने पे नहीं मिलता, जो भी विक्टिम्स हैं ना वो हारने पे। अब हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आदमी ये सामने आने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं होगा कि मैं ये जुआ खेलता रहा हूं। बेशक वो करोड़ रुपया हार गया, 1 अरब भी हार गया होगा ना, तो कोई मानेगा नहीं। इनकी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इनकी जो लेविश लाइफस्टाइल है ना, वो आप लोगों के पैसों से था। जो आप गेमों में फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को कोई भी ज्यादा लोग नहीं हारे, रोज का सिर्फ 10-12 लाख रुपया ही लोग हारे हैं, तो इनकी एवरेज तो देखें ना। अनपढ़ लोग हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं, और रोज का लाखों रुपया इनके अकाउंटों में आ रहा है। इनका तो लेवी स्टाइल बनाने में भी तो सारा आपका और हमारा ही आता है ना। मैं भी तो आप में से ही हूँ ना। ये अवामी ही सारे मामला था कि लोग इन पे हारते जा रहे हैं, और ये पैसे आप ही के पैसे आप हार रहे हैं और ये जीत रहे हैं, और आपकी हार में से ये शेयर होल्डर हैं। अगर ये इतने ही अच्छे अवामी लोग हैं, इतने ही वेल विशर हैं लोगों के, और इतने ज़्यादा लोगों के हमदर्द हैं,
चैरिटी ये लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मुल्क में एक स्टाइल है जो किसी भी तरीके से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई नेगेटिविटी में प्रमोट हो जाता है ना, फाइनेंशियल स्टेटस उसका चेंज हो जाता है, वो उतनी ही बड़ा चैरिटी का मास्टर बन जाता है और धड़ाधड़ चैरिटी करता है कि अल्लाह की मखलूक को की मैं खिदमत करूं। मेरी अपनी अपनी सोच है, मेरी ये सोच है कि किसी को लूट के किसी को देना, ये रॉबिन हुड की तो स्टोरी हम सुनते होते थे कि वो लूट के और इस तरह गरीबों की मदद करता था, और इस तरह के और भी बहुत बहुत बड़े डाकुओं के बारे में सुनते थे कि वो लूट के और आवाम को में गरीबों में तकसीम भी बीच में से एक मुनासिब शेयर करते थे। तो क्या इस तरह का काम करने से आप दूध के धुले हुए हो जाएंगे? आप माशरे में बड़े एक बाइज्जत हो जाएंगे? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप जुए में लोगों को हरवा रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए के, और ये जो लोग जुए के शौकीन हो जाते हैं ना, ये तो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किस्तों पे चीज़ें लेते हैं, ये रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, ये चोरियां करते हैं। ये क्राइम जो बढ़ने की वजह ना, वो ये जुए वाले हैं। आप ये नोट कीजिएगा मेरी बात, कि जब से ये गेम्स मेरे मुल्क में आई हैं और जब से ये वीलॉगरों ने और यूट्यूबरों ने और ये टिकटॉकरों ने इसकी प्रमोशन शुरू की है, तब से क्राइम रेशियो चेक कर लें मेरे मुल्क में। ये बात कोई पढ़ा लिखा साहब मेरी अगर अंडरस्टैंड करेगा ना, इन गेम्स के बाद इसमें कई माओं के बच्चे इनकाउंटर्स में मारे गए, कई लोगों की जिंदगियां चली गई, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों की डिवोर्स हो गई, कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली। क्या उनमें से किसी की बददुआ नहीं लगी होगी इनको? मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये डक्की हो गया, रजब भट्ट हो गया, दूसरे तीसरे जितने भी गेम्स के, इन जुए की गेम्स के प्रमोटर हैं, इन सबको उन लोगों की बददुआएं लगी हैं। ठीक है, जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं ना, जिन लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, क्या उनकी बददुआ कहीं नहीं जाके लगनी थी? ये उन लोगों की बददुआओं का नतीजा है। ठीक है, कि ये लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आपकी इज्जत। इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई सबके सबका। ये प्रूफ तो हो गया ना, जो ये मीडिया, सोशल मीडिया पे आके अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते थे कि ये देखें वीडियोस बन रही हैं, देखें पक रही हैं, गरीबों में खाने तकसीम हो रहे हैं। तो यार उस पैसे की बेस तो देखें कौन सी है। ये बेस भी तो मैटर करती है ना, कि इस तरह के पैसे होंगे तो इस तरह के काम तो होंगे। ठीक है, 13 जून 2025 को डकी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी। तो ये लोग इतने एयर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट थे, मैं तो कहूंगा कि इन्हें ये कंफर्म था कि हमारा कोई इदारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन इदारे अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे थे। और एनसीसीआईए को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि जी मैं आम लोगों की राय, क्योंकि इनके सारे तो जो फॉलोअर्स हैं वो तो टीनेजर हैं। वो कहते हैं ना कि उनको तो अकल समझ, मौत का लफ्ज मादरत से, कि अकल समझ बूझ है ही नहीं, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। वो खुल डुल के इनकी हमायत में बोली जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। यार आप इनका किरदार तो देखें कि ये लोग किस हद तक गिरे हैं, किस हद तक दुनिया के साथ इन्होंने जुल्म किया है, क्या क्या ज्यादतियां की हैं इन्होंने मेरे माशरे को तबाह कर दिया, लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में। और ये जो अपनी लेविश लाइफ दिखाते थे ना, ड्रीम हाउस, ये वो गाड़ियों से कपड़े खींच खींच के, ये सारा आप लोगों को अट्रैक्ट करते थे। इसलिए मेरी नजर में इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।